नमस्ते आप सभी को। मेरा मन था आप लोगों के साथ आऊं और बात करूं। घर से तो निकलना नहीं हो रहा है हम लोगों का। राजस्थान जयपुर से बात कर रही हूं, श्वेता जाजू भारतीय। काफ़ी क्रिटिकल टाइम है हम लोगों के लिए और बहुत सारे ऐसे समाचार इन्फॉर्मेशंस है हमारे अपनों की, दर्द की, जो कोविड टाइम को बहुत हार्डली फेस कर रहे हैं। काफ़ी पॉलिसीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी भी गलतियां हैं कहीं ना कहीं। और मैं कुछ मुद्दों पे बात करना चाहूँगी। ये ज़रूरी इसलिए है कि शायद सोचते हैं तो हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है, या जो टीवी दिखा रहा है वो सही है, या न्यूज़पेपर में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही है, जो इन्फॉर्मेशंस हम तक पहुंच रही है, हम उन सब के बीच में थोड़ा अदरजुल में हैं। एक चीज़ और एक सवाल है आप सबसे, सोचती हूँ बैठ के। मुझे ये बताइए, किसी ने बोला कि ऐसा माहौल है, ऐसा भय है, तो हम डरने लग जाते हैं। फिर एक स्क्रॉल चलता है कि पॉजिटिव न्यूज़ दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें करिए, मेडिटेशन करिए या एक्सरसाइज करिए, तो हमें लगता है कि हाँ हाँ हमें ये करना है, वो गलत है। क्या हमारे खुद के सेंसेस नहीं है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग हमें ये सब चीज़ें हमें बचपन से सिखाते हैं कि हालातों पे और सिचुएशंस पे अपनी समझदारी और संजीदगी से व्यवहार करना चाहिए। फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि शायद एक जुमला या बहुत भीड़ इकट्ठी ना करनी पड़े और हम एक दूसरे का दुख भी बांट सकें, पॉजिटिव बातें शेयर कर सकें। और मेरी कोशिश रहेगी, मुझसे जो संपर्क में हैं या मुझे अगर किसी लायक समझते हैं, मैं सिर्फ दर्द कम करने के लिए उनकी मानसिक रूप से सहायता कर सकती हूँ। और मेरा तो जीवन ऐसा ही है, मानना भी यही है कि दुआओं से बहुत असर होता है। और सारी दुनिया को चलाने वाला अगर कोई है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं भी उसकी नौकरी करती हूँ, चाकरी करती हूँ, ऐसा ही मानती हूँ। आज एक डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने इंसिस्ट किया कि पब्लिक को थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करो और कोई मैसेज है तो ये दो कि हमें भी कुछ कहना है। मैं हम सब की तरफ से और उन सब की तरफ से एक ब्रिज बनकर आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। थोड़ा ध्यान से सुने और अपनी कोई बात, अपना कोई व्यू, कोई सवाल या कोई उलझन है तो आप यहाँ लिखिए। कोशिश करूँगी मैं उसे यही हैंड टू हैंड सॉल्व करने के लिए अपने अनुभव से। सबसे पहली बात, पूरे भारत देश में जो माहौल अभी है कोरोना का, पहले तो दूसरों को दोष देना बंद कर देना बिल्कुल भी, कि कोई चुनाव था, कोई मेला था, कोई धर्म की बात थी, या डॉक्टर्स छुट्टी पर थे, या पुलिस ड्यूटी नहीं कर रही है, ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को हमेशा से 1 साल से ये जानकारी में रहा है कि माहौल ख़राब है और आने वाले 2-2.5 साल डिस्टर्ब रहेंगे। तकलीफ़ का समय है, विपत्ति का समय है, और ये समय आपको और हमको मौका देता है सेवा, सहायता, करुणा और ईश्वर की भक्ति साबित करने का। इसे आप आपदा में अवसर ना बना के आपदा में सहयोग की भावना से साथ खड़े होकर चलने की बात रखिए। और निवेदन है सब भारतवासियों से, हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में जो भी तकलीफ़ें हैं, वहाँ के हेल्थ वर्कर्स का सम्मान करिए, डॉक्टर्स का, चिकित्सा सेवा देने वालों का, आपके कोरोना वॉरियर्स का, मीडिया का, और सबसे स्पेशली पुलिस का जो ऑन ग्राउंड ड्यूटी कर रही है। इवन उनकी गाइडलाइन के बाहर कर रही है वो ड्यूटी। काफ़ी बहुत अजीब सी बात लग रही थी जब मैंने भी ये लिखा फेसबुक पे कि शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। मैंने लिखी थी ये बात, ये इसलिए लिखी थी कि हम इंसानों की गलतियों के परिणाम देख रही थी मैं। पुलिस जो है ना, ठीक है, उनकी ड्यूटी करते हैं, हम उन्हें कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं। पुलिस बहुत ही बॉन्डिंग करके और हम लोगों से ज़्यादा अनुभव और समझदारी से सेवा में आती है जब आती है। कुछ हमारे व्यवसायी हैं, व्यापारी वर्ग है, उनसे निवेदन है मेरा कि काम करना, कमाना ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम आम जीवन की भी बात होती है। हमारी भी दाल रोटी आपसे चलती है, हमसे ही आप लोगों का बिजनेस भी चलता है। ये जो काला बाजारी के विषय चल रहे हैं, इंजेक्शंस, ब्लैकमेल, इवन जो ऑक्सीमीटर है, जो थर्मामीटर बाज़ार में नहीं है, मैं क्या बोलूँ इससे बुरा। तो भारत देश
सक्षम बताते हैं, हम विकासशील और विकसित की श्रेणी में गिनती कर रहे हैं। यहाँ की यूथ इतनी पावरफुल है और इन ये हाथ से लगते हैं मुझको, जो तकलीफ़ें हम फेस कर रहे हैं ना, संसाधनों की कमी से कर रहे हैं। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पर, और देकर भी आज मैं देख रही हूँ, हम देख रहे हैं गलत हो रहा है और हमारे में लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम अपने किसी निजी रिश्तेदार, दोस्त, करीबी मित्र, पड़ोसी की तकलीफ़ में हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और उनके लिए ब्लैक में चीज़ें लाने के लिए खुद एफर्ट्स कर रहे हैं। अरे जहाँ अगर मिल रही है तो आप उसके एक्सपोज करिए, वहाँ पुलिस को लेके आइए, और उसकी ज़रूरत भी क्या पड़ रही है, आपको क्या पता कि जो चीज़ ला रहे हो वो ओरिजिनल है कि नहीं है। काफ़ी वीडियोस स्क्रॉल हो रहे हैं जिसमें इंजेक्शंस तो दिख रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन वो आपके इनबिल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ टच किए जा रहे हैं। या फिर पैरासीटामोल का इंजेक्शन आपको इंजेक्शन रेमडेसिविर की बॉटल में भर के ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। कुछ हासिल नहीं होना है। एक डॉक्टर का बहुत अच्छा मैसेज मिला था मुझे, जिसमें ये था कि इट्स नॉट अ बुलेट, ये कोई बुलेट नहीं है रेमडेसिविर जो हर 100 के 100 लोगों को लगाया जाएगा या डॉक्टर हर 100 के 100 लोगों को रिकमेंड करेगा। अफसोस की बात यह है, जो पैसे वाले हैं, जो सक्षम है, वो इन चीज़ों का स्टॉक भी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके कुछ बीमारी के चांसेस भी नहीं दिख रहे शायद, लेकिन वो बचाएंगे उनकी ज़िंदगी। आप ज़िंदगी खरीद सकते हो क्या? हम खरीद सकते हैं क्या? इतनी औकात है इंसान की? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, शर्मनाक बात है। 2 साल 3 साल पहले से दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल की चीज़ें हम देख रहे थे, ये केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि बार बार हम कोई मैसेज शेयर करते रहे, हम चिंता करते रहे। अरे समाज में हम भी हैं, हेल्थ को, आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, आपकी कोरोना वॉरियर्स हैं, हमने नाम दिया है उन्हें कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि अपनी जान पे खेल कर भी वो जनता के बीच में हीरो है। हाँ है वो। ब्लड डोनेशन पूरे भारत देश में युवाओं की जिम्मेदारी है। जो युवा काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, ये उनके सिर का पेन नहीं बनना चाहिए। प्लाज्मा डोनेशन, आप लाखों में एक है अगर आपने कोरोना रिकवर किया है और आज आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे होकर सामने नहीं आते, अपनी इंफॉर्मेशन नज़दीकी हॉस्पिटल में अपडेट नहीं करवा रहे हो, क्यों भाई? चीज़ें समझने की ज़रूरत है, हमारे को हमारी पढ़ाई लिखाई को काम में लेने की ज़रूरत है। खैर बहुत हुई है अपनी बातें, कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, यहाँ की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग भी कुछ बातें कहूँगी मैं। अशोक गहलोत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ऑल ऑफ सडन का ये या पहले से कोई प्लानिंग रही है जिसका हमें अभी इन सिचुएशंस में पता चला है कि चिरंजीवी योजना जैसी कोई इंश्योरेंस उन्होंने लागू करवाए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार कोशिश करती है जनता का दिल जीतने की, और इस इंजेक्शन या इस इंश्योरेंस में कोरोना का ट्रीटमेंट शामिल है, जो 1 मई से जो हॉस्पिटल्स में ये सर्विस दी जाएगी, जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसकी भी लिस्ट जारी करी है उन्होंने। तो पहले तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़े लिखे अगर हैं तो अपने नज़दीकी लोगों को भी ये मैसेज पहुंचाइए। 30 तारीख के पहले आप लोग इसका प्रीमियम है साल भर का कुछ, उसे भी आप डन करिए और जन आधार के तहत इस योजना में अपने अपने परिवार को शामिल कीजिए। हर जान कीमती है, हर जान, खास करके छोटे मासूम बच्चों की और हमारे बड़े बुजुर्गों की। भारत देश में ये बीमारी अचानक क्यों फैल रही है? कभी दिमाग लगाया हम लोगों ने? या कभी हम लोग सोचते हैं कि रोड पे फुटपाथ पे सोने वाला, ठेले चलाने वाला तो नहीं मर रहा कोरोना से, हम जैसे लोग मर रहे, एक मिडिल क्लास आदमी या एक एसी में रहने वाला फैमिली। इतने अफसोस के साथ मैं ग्रीफ फील करके कह रही हूँ, अच्छे अच्छे राजनेता, इवन जो डॉक्टर्स 40-40 साल हॉस्पिटल हेड भी रहे होंगे, उनकी भी निर्मम तकलीफ़ों में बेड नहीं मिलना, लाइक ऑक्सीजन नहीं मिलना, या ये सब मिलने के बाद भी जीवन नहीं बच पाना उनका। थोड़ा इन टॉपिक्स को समझिए। खाना, हेल्दी डाइट रखना, आपके स्वास्थ्य को प्लस में रखना, ये आपके बेनिफिट्स हैं, ये सरकारी जिम्मेदारी नहीं होती है। फिर भी सरकार आपके लिए चीज़ें मैनेज करने में लगी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है, और ये जो रुला विलाप तकलीफ़ों वाला दौर है ना, सच में बोल नहीं पा रही हूँ, हर शहर में है, हर राज्य में है। हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं से वेरीफाई कर रहे हैं रातों की नींद ख़राब करके कि कैसे किसी के पास सही जानकारी पहुँचे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक वर्ड है जिसका मीनिंग हम लोग सब जानते हैं। देखा देखी कम करिए, अपनी अकल लगाइए, नकल में अकल की ज़रूरत है। काफ़ी ऐसे
फॉकवर्ड एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि भाप लेना, लाइक काढ़ा पीना। लोग फिर उसका मजाक बना रहे हैं कि दिन भर काढ़ा पी रहे हैं तो क्या गीज़र लगा लिया है। ये हम पढ़े लिखे भारत देश की बता रही हूँ मैं। आप लोगों ने इतने न्यूज़ चैनल हैं हिंदी के, 30-35 तो मैं देखती हूँ, मुझे भी पता है। किसी और कंट्री की न्यूज़ नहीं देख रही हूँ मैं उनमें, लेकिन भारत की न्यूज़ हर अलग कंट्रीज़ में जा रही है। आपने सोचा है हमारे पूरी पब्लिक का इम्यून सिस्टम डाउन है, अंधविश्वास ज़्यादा है, डर है ज़्यादा। कैसा डर? क्योंकि उस डर को जीतने के लिए उतनी स्किल्स है नहीं हमारे पास में। अफसोस मुझे उन लोगों का है जिनकी कोई गलती नहीं, जो बीमार नहीं होना चाहते लेकिन आर्थिक विषमताओं से परेशान हैं 1 साल से। आप लोग ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, चीज़ें ब्लैक में बेच रहे हैं। 250 की चीज़ 2500 की है बाज़ार में। मैं खुद बता रही हूँ आपको, शर्म आती है किस समाज में हम खड़े हैं। सनातन धर्म की बातें करते हैं, हिंदू हिंदू गाना गाते हैं, भगवा लाइक आरएसएस। अरे कुछ नहीं है, हर जान कीमती है। हीरो वही है जो वाकई में रॉबिन हुड वाला काम कर रहा है। खैर, विषय पे आती हूँ मैं। राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शंस टॉसिलिजुमेब बहुत ही प्रीमियम चीज़ होती है। आप ये मान के चलिए हर हॉस्पिटल में अगर 10 बेड है, 10 पेशेंट्स है, तो उनमें से किसी एक को इसकी ज़रूरत पड़ती है, 10 को नहीं पड़ती है। रिसेंटली एक न्यूज़ है मेरे पास जो मीडिया को अभी तक शायद नहीं शेयर हुई है, मुझे जहाँ तक आइडिया है। एक सीनियर 40-50 प्लस एज की नर्स है, उनको एक फैमिली के पेशेंट जो वहाँ पे एडमिट थे, और उनका मतलब चीज़ें वहाँ सही नहीं हो पा रही थी या मरीज रिकवर नहीं हो रहा था। उन्होंने उस नर्सिंग स्टाफ, एक रिगार्ड लेडी जो वहाँ पे इतने सालों से सर्विस दे रही, उसे थप्पड़ मारा है। बुलशिट। कोई चिकित्सा कर्मी नहीं चाहता किसी की जान लेना, कोई डॉक्टर नहीं चाहता उसके हॉस्पिटल में कोई मरीज मरे, बेवजह मरे। हम जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, हम चाहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, आज भी जाने सुरक्षित है सरकारी अस्पतालों में। जितने इंजेक्शन्स जाए हैं, जितनी सुविधाएं जा रही है, जो भी मैनेज किया जा रहा है, सरकार प्रेशर डाल रही है व्यापारी वर्ग पे, सक्षम लोगों पे, आगे आओ मदद के लिए, चिकित्सीय सुविधा डेवलप करो। ठीक है, अच्छी बातें देर आई दुरुस्त आए। आप एक नर्सिंग स्टाफ को मार रहे हैं, किसने हक दिया आपको? उनकी फैमिलीज़ नहीं है, 24 आवर्स वो अवेलेबल है दिन रात आपके लिए। युवा वर्ग है, उनके नशे पते नहीं छूट रहे। आज उन्हें बोलो ब्लड डोनेट करना है तो नहीं, कल हमने पी थी, मैं बहुत फ्रैंक बोल रही हूँ आपको, हम रेगुलर ड्रिंकर हैं। उन्हें कहते शर्म नहीं आती कि वो जान किसी की जान बचा सकती है। खाने को पैसे नहीं है, दोस्त के घर में पैसे नहीं है, बच्चों के लिए अरेंजमेंट्स नहीं है, लेकिन दारू पार्टी नहीं रुकती उनकी। इट्स वेरी शेमफुल। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए, और हम लोगों को थोड़ा सा अपने घर पर, अपने परिवार वालों पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, अवेयर है, किसी न किसी पद पे हैं, किसी न किसी डेजिग्नेशन को हैंडल करते हैं, किसी भी ग्रुप से कह लीजिए, अच्छी बात है। फेसबुक पे ग्रुप बनाए हुए हैं, मैं उसमें सिर्फ ये गाइड करना चाहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसे मेंशन करिए, स्टेट वाइज मेंशन करिए। कोई पोस्ट अगर आम आदमी तकलीफ़ में डाल रहा है तो वो रिलेटेड चीज़ें फेसबुक और गूगल पे सर्च करें, वेरीफाई करें। पेन में नहीं आना है, हमें तकलीफ़ में नहीं रहना है, और हम समझदारी से बाहर आ सकते हैं। पोस्ट अपडेट जब आप करते हैं, उस पर अगर हम लोगों के पास कोई फॉरवर्ड मैसेजेस है तो हम उन्हें वो जानकारियाँ देते हैं। कोशिश करिए वेरीफाई करके दें हम, ताकि उनका और वक्त ज़ाया ना हो किसी ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैं भारत देश में हूँ, गर्व है मुझे इस चीज़ का। आयुर्वेद है, आप आयुर्वेद चिकित्सा की मदद लीजिए, होम्योपैथी चिकित्सा की मदद लीजिए, लेकिन कंसल्ट करके। ठीक है, सब जगह कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, मगर आपकी चिकित्सीय सेवा कहीं बंद नहीं है, दवाइयाँ कहीं बंद नहीं हैं। आप रीज़न और लॉजिक के साथ बाहर जाइए, हेल्थ प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, और अपने फैमिली डॉक्टर्स, रिलेटेड डॉक्टर्स से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हैं। हर घर में एक नहीं, कम से कम 2 तो होते ही होंगे। अगर एक बीमार है, वो आइसोलेट हो जाए, क्वारंटाइन हो जाए, तो बाकी लोग मेंटल सपोर्ट से उसे रेडी कर सकते हैं।
सो ट्रस्ट योर सेल्फ, बी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल निराश नहीं होना है। बीमारी नहीं मारेगी आपको, डर मारेगा, और हम डरने वालों में से नहीं हैं। आई डू बिलीव दिस। माहौल बहुत ख़राब हमने किया है, पुलिस हमें समझा रही है बाहर मत आओ, ठीक है, अब कर्फ्यू लगाते तो आप रुकते हैं, वरना शौक से बाहर जा रहे हैं। सब्जी बेचने वाला आता है, उसकी मजबूरी है, उसे घर पे पैसे चाहिए जीने के लिए, दवाई चाहिए उसे, वो महंगे ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। जस्ट कोऑर्डिनेट। और मध्यम वर्ग परिवार है, गाँवों में है, छोटे कस्बों में है, काम धंधा नहीं है, वहाँ के कोई समृद्ध लोग हैं, सक्षम लोग हैं, खुल के खुले दिल से उनके लिए खड़े होइए, बाहर आइए, व्यवस्थाएं देखिए। धन अनाज ऊपर वाला दे रहा है, जिसको जिसको दे रहा है। आप बांट देंगे तो कुछ कम नहीं हो जाएगा, थोड़ा आप कम खा लीजिए। हम तो ऐसे ही जीते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप हीरो बनिए, काम करिए, सेवा करिए, बट आपका भी परिवार है, थोड़ा सावधानी से रहिए और गलत का साथ नहीं देना है, मेरा निवेदन है आप सबसे। एंड आई रियली रिक्वेस्टिंग, हम सबकी फैमिलीज़ हैं, और युवा वर्ग आप लोगों को वैक्सीनेशन के लिए खुद ही अब आगे आना, रजिस्टर करना है। लेकिन मेरी एक सलाह है, रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन से पहले ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि जब बहुत हमारा 40-50% युवा है इंडिया में, और अगर आप लोग वैक्सीनेशन के पहले ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं ना, तो 2 महीने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाएगी उन केसेस की जो रेगुलर लाइफ में तकलीफ़ में हमारे हॉस्पिटल्स में हैं। कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो डेंजरस इसलिए हो गई है कि कुछ सीवियर पैनिक पेशेंट्स हैं जिनके लंग्स वीक है, या अस्थमा है, या उनका ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, शुगर है, बहुत ही पैनेडेमिक है कि उनका ट्रीटमेंट के लिए हमें भी बेड्स के अरेंजमेंट्स वाकई में चाहिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सेंसिबल रहे। और ये मीडिया निगेटिव दिखा रही है ना, इस थॉट को भी बाहर निकालिए। बहुत अच्छा हुआ जो सही समय पे आप लोगों के सामने सही तस्वीरें आ गई, आप लोगों को अवेयरनेस हुई, आप लोगों को समझ आया घर बैठने की कीमत अभी क्या है। और प्रशासन भी तभी जागा है जब मीडिया ने डंडा किया। एक्चुअली इनडायरेक्टली मीडिया नहीं दिखाता शमशानों की तस्वीरें, तो क्या प्रशासन को समझ में आती कि हमें कैसे हालात हैंडल करने? उनके मुताबिक तो वो फरमान जारी कर रहे होते, और चिकित्सीय सेवा चल रही थी जैसे चल रही होती। तो आई एम थैंकफुल टू मीडिया जो इतने बुरे समय में बाहर फील्ड पर आकर ग्राउंड पे आके चीज़ें कवर कर रही है। इसको अवेयरनेस के रूप में देखिए, और डर नहीं, ये हकीकत है, फेस करिए इसे। बच्चों को सुरक्षित रखिए, बुजुर्गों को सुरक्षित रखिए, घर का एक सदस्य बाहर जाए, पड़ोसियों की भी काम है तो बात करके आपस में एक जना बाहर जाए, वो काम करके आए, क्या दिक्कत है। हॉस्पिटल्स के बारे में बात करूँगी मैं। प्रशासन ने नियम दिए हैं, प्रशासन ने लागू किया है, चिकित्सीय समितियां बनाई हैं, क्योंकि ये जो कीमती बेशकीमती इंजेक्शन्स हैं, जो ऑक्सीजन्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वो गलत हाथों में ना जाए फ़िलहाल के लिए। यहाँ पैसा और रुतबा काम नहीं करेगा, सरकारी आदेश ही सही है, उन्हें फॉलो करके उस सिस्टम के साथ लीक करके चलिए प्लीज़। हॉस्पिटल्स, आप लोगों से मेरा तो बहुत डॉक्टर्स को प्राउडली रिगार्ड है, आप लोग सच में अभी लाइफ सेवियर्स हैं। हम नहीं समझते हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आप हमें सुलझा लेते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को हम जनता ने थोड़ा परेशान कर दिया है। और हम साथियों से, सभी साथियों से कह रही है श्वेता, रिस्पेक्ट देम, रिगार्ड देम, नथिंग इज़ पर्सनल। हर जान कीमती है, ये याद रखिए। कोई डॉक्टर नहीं चाहता किसी इंसान का उसके परिवार से खोना। कोई ऐसी मिसहैपनिंग मत करिए, जस्ट रिस्पेक्ट देम। ये थॉट डेवलप कर दीजिए वापस। कोरोना की सेकेंड वेव में, पहले वेव में वो माहौल ख़राब नहीं था जो हमने अब किया है कि डॉक्टर्स हैंडल नहीं कर रहे, हॉस्पिटल बेड नहीं दे रहे। अरे यार, वो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, बीमारी अचानक बढ़ी है तो हमारी क्या देश की पॉपुलेशन का आइडिया नहीं है हमको? कैसे हो जाता है? अगर गली में एक को कोरोना पॉजिटिव है तो बाकी सबको क्या ज़रूरत है माल मिलाप करने की, गले लगने के? लोगों की भीड़ आप बन रहे हैं, भीड़ हम बना रहे हैं। संसाधनों की कमी है, आंखों के पर्दे खोलिए, थोड़ा निभा के चलिए,
डॉक्टर्स का रिगार्ड करिए, हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज़ को फॉलो करके उन्हें समझो के, उनसे पूछ के, उनसे सलाह लेके व्यवस्थाओं को मैनेज करके आप अपने पेशेंट्स के साथ डील करिए। वहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी गई है और आज हमने भी ट्राई किया था 2-3 बेड्स के लिए ऑनलाइन सिस्टम से, तो शो तो कर रहे थे हमारे स्क्रीन पर, लेकिन हॉस्पिटल्स में कहा जा रहा था कि नहीं ये बेड्स फुल हो चुके हैं, और वापस वेरीफाई किया तो वो फुल ही थे। तो नेवर माइंड, कोशिश करते रहना ही होगा। और आप अगर ऑक्सीजन भी ब्लैक कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं ना, इट्स वेरी शेमफुल, रियली शेमफुल फॉर एज ए ह्यूमैनिटी आई एम सेइंग। आप ऑक्सीजन खरीद के न्याय नहीं कर रहे हैं, किसी और की ज़िंदगी खरीद रहे हैं। कर्मास को हम सब मानते हैं, आज जो करेंगे वह यहाँ भरेंगे हम नहीं भरेंगे तो हमारे पीछे जो सदस्य हैं वो भरेंगे। मेडिसिन मार्केट, आई स्ट्रिक्टली वार्न यू, जो चीज़ें आप तक आ रही है आप उसे स्टॉक ना करें, ब्लैक में जाने ना दें। किसी और के हक की दवाई आप जहर बना के बेच रहे हो, अगर किसी को बेच रहे हो गलत तरीके से, क्योंकि जिसे ज़रूरत है अगर उसे नहीं पहुंची वो, तो मतलब क्या है इस दवाई का। ये भरत मिलाप छोड़िए और सबके लिए सोचिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पावर और पोजीशन के। इन दिनों एक जानकारी मैंने भी स्टडी करी है कि पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं है, हर 10 दशक में महामारी किसी न किसी शक्ल में आई है। चाहे वो प्लेग रहा हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंजा रहा हो, चाहे कोई सुनामी से आई हो, और अभी जो महामारी उसका नाम हम पेनफुल कोरोना, इट्स कोविड-19। वॉट एवर वी फेसिंग, बीमारी इतनी हानिकारक नहीं थी जितना हमारा जो इम्यून सिस्टम ख़राब है उससे डैमेज हुआ है, हमको, पूरे समाज को डैमेज हुआ है। सरकार के द्वारा कुछ जानकारियाँ बार बार अखबार में दी जा रही हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी मिल रही हैं। बस कोशिश ये करो कि वो ऑथोराइज्ड आए आपके पास, न्यूज़ भी ऑथोराइज्ड आए आपके पास, तो उसे भरोसे के साथ रखिए। RT-PCR के जो टेस्ट है, ठीक है पैसे लग रहे हैं, कहीं निःशुल्क भी है। RT-PCR के टेस्ट में अगर आप असिम्टोमेटिक आ रहे हैं बट फिर भी फीवर है आपको, या वीकनेस है, या पेन है, बैक पेन है आपको, डेफिनेटली आप इनसाइड कहीं तकलीफ़ में हैं और ये कोविड के सिम्टम हो सकते हैं। तो जस्ट ट्राई कि आप गुनगुना पानी, नींबू पानी, जिंक एंड विटामिन सी घर पर आइसोलेट रह के मैनेज करें। हॉस्पिटल्स तक भीड़ नहीं बढ़ाएं आप। सीवियर पेशेंट्स को हॉस्पिटल एडेमिक की ज़रूरत होती है। और एक मैसेज मेरे कुछ युवा साथियों को और कुछ ज़्यादा समझदार बुद्धिजीवियों को, हम ऑक्सीमीटर भी ब्लैक में ख़रीद के ला रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप लोग या मेरे जैसे लोग ज़्यादा गूगल पढ़कर 10 साल की जो डॉक्टर असिस्टेंस रही है हम वो कर लेंगे क्या, कि हम हमारा ऑक्सीजन पल्स रेट देख के डॉक्टर पे हावी हो रहे हैं कि भैया एडमिट कर ले, मेरा ऑक्सीजन लेवल 50 रह गया है। हालात तो ये हैं कि अब कोविड के इन्फेक्शंस भी RT-PCR से नहीं पता चल रहे, CT स्कैन करवाई जा रही है, तो आपको फाइंड आउट हो रहा है कि इज़ अ पेशेंट। वो भी हम लोग इतना पैसा खर्च करने में शायद मिडिल क्लास सक्षम नहीं है हर सदस्य के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी के पास है, यूज़ आ सकता है, किसी को दीजिए, स्टॉक मत कीजिए। दूसरा, खाली है उसे भरवाइए, ठीक है, पेन लीजिए और खाली सिलेंडर पहुंचाइए लोगों तक, शायद उनके वो भरवा के काम आ जाए। आइसोलेटेड क्वारंटाइन की गाइडलाइन हम सब बेहतर जानते हैं। एक्सरसाइज, फुल डाइट समय लेनी है, विटामिन्स, जिंक, डॉक्टरी कंसल्टेंट से या किसी ऑथराइज इंफॉर्मेशन से, प्लीज़ डू इट। वैक्सीनेशन सभी युवाओं के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए बहुत मस्त है। मैं तो चाहती हूँ वो दिन देखना कि बीमारी जाए नहीं जाए, उससे पहले सब वैक्सीनेटेड हो जाए। और मैं ये भी कह रही हूँ, कोरोना नहीं होगा ये नहीं समझिए, बट आपका इम्यून सिस्टम बचा रहेगा, थोड़ा सा कोशिश किया जा सकता है। रेमडेसिविर बुलेट नहीं है, इट्स नॉट 100% सॉल्यूशन फॉर अ पेशेंट। ये उन सीवियर पेशेंट्स को जिनका ऑक्सीजन और पल्स रेट जा रहा है, लंग्स इन्फेक्टेड है, कोई तरीका नहीं मिल रहा है, उसके इम्यून को बढ़ाने की डोज है केवल, मेरी नज़र में और मेरी जो कंसल्टेंसी रही है उसमें। तो हवा मत बनाइए कि ये लाइफ लाइन है, नो, नथिंग लाइक दिस। इच्छा शक्ति है मरीज की, वो बिल्कुल खड़ा होगा, उसके परिवार का, अपनों का प्यार है उसके साथ, दुआओं में ताकत है, वो रेडी होगा। मेरे बहुत अपनों को, मित्रों को, उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं से सूचनाएं आ रही, बहुत बुरी समाचार आ रहे हैं
2-3 दिन मेरा मन बहुत ही ख़राब रहा, लेकिन इस बात को मैंने समझने की कोशिश करी कि वो किसी और बीमारी से भी पीड़ित थे और उनकी कुछ गलतियाँ रही थी। तो इन गलतियों से बचना है और अपनों को बचाना है हमको। प्लाज्मा के लिए जो कोरोना से रिकवर हो चुके वो लाखों में एक है, जिसे ऊपर वाले ने ज़िंदगी जीने का अवसर दिया है। अगर सीवियर पेशेंट्स के बाद भी वो बचे, प्लीज़ 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 कम इन फ्रंट। हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। प्लाज्मा डोनेशन के प्रोसेस पर रेगुलर बने रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। जनरल मैसेज एज़ यूजुअल देना चाहूँगी। पूरे भारत देश सभी साथियों को वापस से याद दिलाती हूँ। किसी बुरे लाइन से तो नहीं कहूँगी, आज बहुत शांति से बात कर रही हूँ, मन को समझा के बात कर रही हूँ, क्योंकि विश्वास है चीज़ें बदलने वाली है और बदलेगी, और बुद्धिजीवी और समझदार वर्ग ही कोशिश करेगा तो ही शायद चीज़ें सुधर पाएगी। पानी नहीं है लोगों को, बहुत सही बात है, जानवरों के लिए भी पानी नहीं है, इसे बचाइए। पेड़ पौधे लगाते रहिए, हरियाली बनाते रहिए। नेचुरल लाइफ डिस्टर्ब कर लिया हम लोगों ने, उसमें वापस आइए। जीव जंतु हैं, उनके अन्न जल की व्यवस्था करनी है हम सबको। अपने अपने स्तर पे करिए, कैसे भी करिए, थोड़ा दुख लिया जा सकता है। अपने कंफर्ट लाइफ से थोड़ा बाहर आइए। अपने आसपास के लोगों के लिए दवाई, भोजन या और भी कोई हो सकता है उनकी ज़रूरत हो जो हम समझ पा रहे हो या उन्होंने हमसे कही है, वेरीफाई भी है हमको, बिल्कुल खुले दिल से आगे आइए। ये दुनिया एक दूसरे के हाथ पकड़ने से ही समाज बन के चलती है। हम जो भी हेल्प कर रहे हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये केवल सेवार्थ धर्मार्थ का काम नहीं है। इंसानियत, मानवता सबसे ऊंची बात है। हर महापुरुष ने हमें यही सिखाया है। ये जो मुस्कुराहटें हैं, जो अपनापन है ना, ये हील कर देता है, दर्द बांट देता है। ज़रूरत है तो कॉल अस। महज वो बात सही हो, आपका दर्द वाकई में बांटने लायक हो। बोझ नहीं बनना है हमें। डॉक्टर्स के साथ रिक्वेस्ट से, रिगार्ड से आप डील करिए, बिल्कुल आपके साथ अच्छा होगा। आई रियली प्रे। किसी से भी आप अपेक्षा रखिए, मगर खुद समझदार रहिए, मजबूत रहिए और थोड़ा धीरज से काम लीजिए। ये सभी के लिए बहुत दुख और विपदा का दौर है 1 साल से। एक जनरल मैसेज पढ़ रही थी, आज कुछ मैसेज मिले थे मुझे। हमने मास्क पहना है, आप सुरक्षित हैं। आपने मास्क पहना है, हम सुरक्षित हैं। और हम सभी ने मास्क पहना है तो पूरा भारत सुरक्षित है। सो डियर फ्रेंड्स, मास्क अप, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी, पॉजिटिव माइंड रहिए और सकारात्मक फैलाइए। पुलिस को सैल्यूट करती है श्वेता, डॉक्टर्स को रिगार्ड करती हूँ और उन सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स को दिल से सलाम कर रही हूँ। अपनी हिम्मत बनाए रखिए, हमें आपकी ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ़ ऑल। ख्याल रखिए और विश्वास बनाए रखिए ऊपर वाले पे। हम इस दौर से निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे। आई डू बिलीव। स्टे पॉजिटिव। थैंक यू फ्रेंड्स।